आप सभी विद्यार्थियों का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम साइंस में पाठ 16 प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि संवेदनाओं के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जानकारी महसूस होती है। दृष्टि की संवेदना यह सबसे महत्वपूर्ण संवेदना है, अर्थात आँखों से देखना यह सबसे महत्वपूर्ण संवेदना है हमारे शरीर में। बच्चों, हम सभी दृष्टि संवेदना के कारण किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यदि रात्रि के समय घर का बल्ब बंद कर दिया जाता है, तब कमरे में रखी गई वस्तु अस्पष्ट अथवा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती है। जैसे ही बल्ब पुनः चालू कर दिया जाता है, अर्थात प्रकाशित कर दिया जाता है, वैसे ही घर की सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अर्थात जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तथा वह प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करता है, तब वह वस्तु दिखाई देने लगती है। अथवा यदि किसी वस्तु द्वारा प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है और वह प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है, तब भी वस्तु दिखाई देने लगती है। अर्थात ये दो स्थितियों में हमें वस्तु दिखाई देती है। पहली स्थिति क्या है? यदि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और हमारे आंखों में प्रवेश करता है। और दूसरी स्थिति है बच्चों कि यदि किसी वस्तु द्वारा प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है और वह हमारे आंखों में प्रवेश करता है, तब भी वस्तु हमें दिखाई देती है। इस चैप्टर में हम वस्तु से प्रकाशित हुआ प्रकाश अर्थात क्या होता है, यह समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। किसी एक पृष्ठभाग पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो उनकी दिशा बदलती है और वे वापस लौट जाती हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब किसी समतल पृष्ठभाग पर टॉर्च की सहायता से प्रकाश डाला जाता है, तब हमें यह दिखाई देता है कि प्रकाश समतल पृष्ठभाग से टकराकर परावर्तित होती है। इस कृत्य में प्रकाश की किरण समतल पृष्ठभाग पर टकराने के बाद परावर्तित होती है और अन्य दिशाओं में जाती है। जो प्रकाश किरणें किसी भी पृष्ठभाग से टकराती हैं, उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं, अर्थात इंसिडेंट रेज कहते हैं। और आपतित किरण पृष्ठभाग के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो उस पृष्ठभाग से वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। बच्चों, परावर्तित किरणों की दिशा कुछ नियमानुसार निश्चित होती है। इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब हम प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इसे समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम का सबसे पहला पॉइंट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। और नंबर तीसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पर किरण AO दिखाई दे रही है, यह प्रकाश की किरण है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। और यह किरण रेख PQ, जिसे हम समतल पृष्ठभाग कह सकते हैं अथवा दर्पण भी कह सकते हैं, तो उसे रेख PQ से दर्शाया गया है। यह आपतित किरण रेख PQ से टकराकर वह परावर्तित होती है और वह OB किरण के रूप में परावर्तित होती है। इसीलिए इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। और मध्य भाग में जो यह जहाँ पर यह किरण टकराती है, उस बिंदु को यहाँ पर O से दर्शाया गया है। इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से इस पृष्ठभाग के लंबवत जो ON रेखा खींची गई है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य भाग का जो कोण बनता है AON, इसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल लेटर के I अक्षर से दर्शाया गया है। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, जो कोण BON है, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर R से दर्शाया जाता है। बच्चों, अभी हमने समझा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठभाग से टकराती है, तब उनमें परावर्तन होता है। परावर्तन के नियमानुसार हमें यह ज्ञात होता है कि
किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान माप के होते हैं। यदि आपतन कोण 30 अंश का होगा तो परावर्तित कोण भी 30 अंश का ही होगा। यदि आपतन कोण का माप 45 अंश का होगा तो परावर्तित कोण का माप भी 45 अंश का होगा। इसी प्रकार आपतन कोण का माप जो होगा वही परावर्तन कोण का माप होगा। बच्चों, अनेक प्रयोगों के माध्यम से आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में कई प्रयोग दिए गए हैं, आप इसे करके देख भी सकते हैं। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। नंबर 1, प्रकाश का नियमित परावर्तन जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और दूसरा प्रकाश का अनियमित परावर्तन जिसे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या होता है इसे हम समझेंगे। बच्चों, समतल तथा चिकने पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को ही हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में समांतर आने वाली आपतित किरणों के आपतन कोण और परावर्तन कोण के माप समान होते हैं, अर्थात किसी समतल पृष्ठभाग पर जितनी भी किरणें आएंगी उनका परावर्तन जो होता है उससे बनने वाला जो आपतित कोण और परावर्तित कोण होते हैं इन सभी के माप समान होते हैं। यदि आपतित किरणों के आपतित कोण I1, I2, I3 होंगे तो उससे बनने वाला परावर्तन कोण भी R1, R2, R3 ये एक दूसरे के बराबर होगा। और दूसरा, प्रकाश का अनियमित परावर्तन में क्या होता है, किसी खुरदुरे पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हम प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में समांतर आने वाली सभी किरणें अर्थात आपतित किरणें से बनने वाला आपतन कोण का माप और परावर्तन कोण का माप सभी का असमान होता है, अर्थात आपतित कोण I1, I2, I3 उससे बनने वाला परावर्तित कोण R1, R2, R3 इसी प्रकार आगे भी ये सभी असमान होते हैं, अर्थात एक समान नहीं होते हैं। बच्चों, अब हम परावर्तित प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे कि अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन देखा, अब हम इस परावर्तन का परावर्तन देखेंगे। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, आप लोग सैलून गए होंगे बाल कटाने के लिए, तो सैलून में तुम्हारे सामने और पीछे की ओर दर्पण लगे होते हैं। तुम्हारे पीठ के पीछे के भाग का प्रतिबिंब पीछे के दर्पण में निर्माण होता है। इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब सामने वाले दर्पण में दिखाई देता है, जिसके कारण सैलून में गर्दन के ऊपर के बाल ठीक प्रकार से काटे गए हैं या नहीं यह हम देख सकते हैं। और दूसरा उदाहरण, हम चंद्रमा का पानी में प्रतिबिंब किस प्रकार देखते हैं, इसे समझने के लिए हम ये जानते हैं कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित न होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने से उसका परावर्तन होता है। उसके पश्चात पानी से परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन होता है और हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस प्रकार से परावर्तित प्रकाश का अनेक बार परावर्तन हो सकता है। इसका उपयोग कैलेडोस्कोप अर्थात शोभादर्शी और परिस्कोप अर्थात परिदर्शी में आसानी से किया जाता है। कैलेडोस्कोप में देखने पर तुम्हें भिन्न भिन्न तैयार हुई रचनाएं दिखाई देंगी। कैलेडोस्कोप जिसे हम शोभादर्शी कहते हैं की खास विशेषता यह है कि इसमें एक बार तैयार हुई रचना फिर से आसानी से तैयार नहीं होती है। प्रत्येक समय दिखाई देने वाली रचना यह भिन्न भिन्न होती है। कमरे की दीवारें सुशोभित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और परिदर्शी क्या होता है, इसमें कमरे के अंदर बैठकर या किसी पनडुब्बी के अंदर बैठकर या किसी बंकर के अंदर बैठकर बाहर की वस्तुओं को, बाहर की चीजों को अथवा शत्रुओं को आसानी से देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।